आगे बढ़ते हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट से क्या निकल कर आया है ये बताने के लिए हमारे साथ रविंदर जुड़ चुके हैं। रविंदर, कई सारी रिपोर्ट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज और इसके अलावा भी कुछ और रिपोर्ट्स आई होंगी, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज से, जहां पर जेफरीज की नोट आई है और उन्होंने बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस 1690 का रखा है। उनका कहना है कि रिलायंस का जो वैल्यूएशन है वो चीप लग रहा है सिंस कोविड-19 से, और रिलायंस ने जो है CY 2024 में निफ्टी 50 जो इंडेक्स है उसको अंडर परफॉर्म किया है। उनका कहना है कि उनका मानना है कि मिड टीन ग्रोथ देखने को मिल सकता है रिटेल सेगमेंट में जी, और जो O2C प्रॉफिटेबिलिटी में है उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है FY 26 में, और जो प्रोजेक्टेड एबिटा ग्रोथ है वो 14% का रह सकता है ओवर FY 26 का। इसी के साथ साथ बर्नस्टीन की भी रिपोर्ट आ रही है रिलायंस पर, जहाँ पर उन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस 1520 का रखा है, जो कि 25% का अपसाइड है करंट मार्केट प्राइस से। उनका कहना है कि 2025 में रिलायंस में जो है एक रिकवरी साइकिल देखने को मिल सकती है, और जो अर्निंग ग्रोथ है अर्निंग में भी जो है उसमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है, लेड बाय टेलीकॉम और रिटेल सेक्टर्स, और जो रिफाइनिंग मार्जिन है उसमें भी रिबाउंड देखने को मिल सकता है। अगला जो स्टॉक है ITC, जहां पर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है और उन्होंने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग, टारगेट प्राइस जो है 500 का रखा है। उनका कहना है कि जो सिगरेट बिजनेस है उसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो स्टेडी है, और जो FMCG बिजनेस है वो शो कर रहा है इम्प्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी और स्केलिंग पोटेंशियल में। सिगरेट अर्निंग्स का जो सिगरेट का जो ग्रोथ है वो हेल्दी रह सकता है ओवर FY 23 से 25 तक, और जो FMCG एबिटा मार्जिन है वो ऑलमोस्ट 12% एक्सपांड हो सकता है बाय FY 27। अगला जो स्टॉक है गेल, जहाँ पर जेफरीज की नोट आ रही है, जहाँ उन्होंने जो है मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस 235 का रखा है। जेफरीज का मानना है कि गेल के जो दो मेजर पाइपलाइन लॉन्चिंग है FY 26 में, उससे कंपनीज का जो गैस ट्रांसमिशन में उसमें मार्केट शेयर गेन देखने को मिल सकता है, और इंडिया का जो गैस डिमांड आउटलुक है वो काफ़ी रोबस्ट है, और रिस्क रिवॉर्ड भी जो है वो भी फेवरेबल लग रहा है, और जो प्रोजेक्टेड एबिटा CAGR है वो 9% का रह सकता है ओवर FY 25 से FY 27 पर। अगला जो स्टॉक है HDFC बैंक, जहाँ पर मैक्वारी की रिपोर्ट आ रही है और उन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस 1900 का रखा है। उनका कहना है कि जो HDB फाइनेंशियल सर्विस की जो लिस्टिंग है उससे मिनिमल 1 से 3% का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है HDFC बैंक के मार्केट प्राइस में, और जो ROA है वो H1 FY 25 में इम्पैक्टेड रहा है हायर क्रेडिट कॉस्ट और रिड्यूस BPO रेवेन्यू से। अगला जो स्टॉक है पेटीएम, जहाँ पे MK की जो है रिपोर्ट आ रही है एनालिस्ट मीट पर, जहाँ पे उनका पेटीएम का कहना है कि उनका जो मानना है अर्लियर रीगेन करना अर्लियर हाई ऑफ 100 मिलियन MTU अगले 12 से 18 महीने में, और जो NPCI ने जो रिसेंटली जो अप्रूवल दिया है उससे जो है मोमेंटम पॉजिटिव लग रहा है, और जो न्यू मर्चेंट ऑनबोर्डिंग और GMP ग्रोथ है उसमें पिकअप देखने को मिल सकता है QY FY 25 में फेस्टिव सीजन्स के चलते। अगला जो सेक्टर है ऑटो सेक्टर, जहाँ पर जेफरीज की नोट आ रही है, और जेफरीज जो है इंडियन ऑटोस पे पॉजिटिव है, और जेफरीज का जो प्रेफरेंस है वो 2 व्हीलर्स और ट्रैक्टर्स है ओवर PVs एंड ट्रक में। जेफरीज के जो टॉप पिक है ऑटो सेक्टर में वो M&M, आइशर मोटर और TVS, जहाँ पर M&M में उन्होंने बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस 4075 का रखा है। वहीं आइशर मोटर पे भी बाय रेटिंग मेंटेन रखा है, और TVS मोटर पे भी उन्होंने जो है बाय रेटिंग रखा है, और TVS मोटर का जो टारगेट प्राइस है 3050 का रखा है। अगला और आखिरी जो सेक्टर है फाइनेंशियल, जहाँ पर JP मॉर्गन की रिपोर्ट आ रही है, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो पॉलिसी आउटलुक है वो सपोर्टिव लग रही है फाइनेंशियल सेक्टर्स में, और जो डिपॉजिट और क्रेडिट ग्रोथ है उसमें वो नैरो हो गया है, जिसके चलते जो LDR कंसर्न है उसमें रिड्यूस देखने को मिल रहा है। Q3 में जो है वो हायर अनसिक्योर्ड क्रेडिट कॉस्ट है, और MFI जो है उसको अभी कम बैक आने में अभी भी टाइम लगेगा। और जो टॉप पिक है 2025 के लिए फाइनेंशियल में JP मॉर्गन के, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा, और कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट्स में जो उनका टॉप पिक है वो HDFC AMC। तो कई सारे स्टॉक्स, कई सारे सेक्टर्स जो आज ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर फोकस में रहेंगे। पेटीएम, इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज और कई सारे स्टॉक्स की रविंदर ने बात की। शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी डिटेल्स बताने के लिए।